माँ, तुम ऐसी हो। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थितियों में कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी और उसके बच्चे माँ से बहुत भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उन उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिलेश ने जोर से डरता हुआ कहा। क्या हुआ अखिलेश, क्या चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिलेश ने शिकायत लफ्ज़ों से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्या हम लोगों को लजवाती हो? कमिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने से सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने में कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे में से सांस सो रहा था। उसने कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ करता है तो पत्नी और बच्चे उसकी विरोध करने लगते हैं। दूसरे उसके तरफ भी सही लग। चीकू एक प्रशासनिक अधिकारी था। उस सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसके ससुराल भी एक ऊंचे घराने में थी। अंत चुपचाप इस तरह से हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी, अपनी देसी धुन धरा से उसने मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये सास है। मैंने कहा दिया कि दूर की रिश्तेदारी इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। तो परिवार और सामाजिक पर जीने का प्रसिद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गया है, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वो पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वो तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो है, और वो तुम्हारी मामी जी तो उसी गांव में रहती है, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे न। कामिनी को तो उस जिससे मन की मुराद पूरी हो गई।